नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे सिरमौर। समाजवादी पार्टी नेता लक्ष्मण तिवारी के पक्ष में जनता को किया संबोधित। सिलेंडर में 450 रुपए की छूट लेने महिलाओं की उमड़ी भीड़। महिलाओं में बढ़ते ब्रेस्ट कैंसर की समस्या को देखते हुए 1 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक चलाया जाएगा सर्जरी विभाग में जागरूकता अभियान। और जमीन में ठगी का मामला आया प्रकाश में। 19 साल से रजिस्ट्री के लिए भटक रहा पीड़ित। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रीवा में जीएसटी की संयुक्त टीम के द्वारा एक साथ 4 बर्तन व्यापारियों के यहां दबिश दी गई। कार्यवाही 2 दिन में निरंतर जारी रही, जिसमें दस्तावेज सहित खरीदी बिक्री के कागजातों की जांच की जा रही है। छापामार कार्यवाही के दौरान अधिकारियों ने बताया कि जीएसटी की धारा 67 के अंतर्गत यह कार्यवाही की जा रही है, जिसमें 4 बड़े व्यापारियों के यहाँ एक साथ दबिश दी गई है। जीएसटी की कार्यवाही के बाद बर्तन व्यापारियों में हड़कंप की स्थिति निर्मित है। कार्यवाही बीते दिवस जीएसटी की टीम के द्वारा शुरू की गई, जिसमें आराधना इंडस्ट्रीज में विवेक दुबे असिस्टेंट कमिश्नर के नेतृत्व में कार्यवाही चल रही है। वहीं अजय ब्रदर्स में राजीव गोयल असिस्टेंट कमिश्नर टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। आराधना ट्रेडर्स में दिग्विजय पांडे स्टेट टैक्स अधिकारी के नेतृत्व में बीते 2 दिन से निरंतर कार्यवाही कर रहे हैं। साथ ही रीवा के अन्य बड़े व्यापारी पर भी जीएसटी की कार्यवाही हो सकती है। रीवा में आज कंप्यूटर बाबा ने एक प्रेस वार्ता के दौरान गोवंश की दुर्दशा पर विशेष बल दिया। आज भोपाल से चलकर कंप्यूटर बाबा रीवा पहुंचे और ढोल नगाड़ों के साथ रीवा में उनका स्वागत किया गया। कंप्यूटर बाबा ने कहा कि शान द्वारा गौसेवा में बहुत लापरवाही की जा रही है। लाखों गायें सड़कों पर मर रही हैं, जिससे हमारा सनातन धर्म भी खतरे में पड़ रहा है। बाबा ने ईश्वर सरकार से कहा कि गायों की सुरक्षा के लिए 15 महीने की सरकार ने गौशाला खोली थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गौशाला को बंद कर दिया। गौसेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में जिला कांग्रेस कमेटी रीवा मंत्र का संचालन संगठन मंत्री रवि तिवारी ने किया। आज ये योजना, कल वो योजना, लगातार सारी योजनाएं तो आती रही। सरकार नाना प्रकार की योजनाएं देती रही, पर हमारी गौ माता के लिए आज तक कोई योजना नहीं आ पाई। इसलिए मजबूर होकर के सर्वदर्शन समिति मध्य प्रदेश ने विचार किया कि गौ माता को विचलित नहीं छोड़ पाएंगे, इसलिए हम सब मिलकर के गौ माता बचाओ यात्रा निकालें। और वो अभी हम कल 26 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक चलेंगे। लगभग 40 जिलों में होती हुई जाएंगे। ये गौ माता की बात करने वाले, सनातन धर्म की बात करने वाले, भगवा की बात करने वाले, धर्म की बात करने वाले कहाँ हैं? हम उनसे पूछना चाहते हैं, ये गौ माता सड़कों में पड़ी है और आप सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। आप सनातन धर्म हो ही नहीं सकते हैं। सनातन धर्म की बात करने वाले आप गौ माताओं को ऐसा विचलित छोड़ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ आपके रीवा से भी बहुत सारी जानकारी आई है। इस रीवा में भी सैकड़ों गौ मर चुकी हैं और गौ मरने के साथ साथ लोग, हजारों लोग भी मर रहे हैं, क्योंकि एक्सीडेंट हो रहा है। किसी का बाप जा रहा है, किसी की माँ जा रही, किसी की बहन जा रही, किसी के भाई जा रहे। सरकार क्या कर रही है? पिछली सरकार, कमलनाथ सरकार ने 1000 गौशालाएं बनवाई। 1000 लगभग गौशालाएं जो हैं हर साल बनवाने के घोषणा की थी और लगभग 1000 गौशालाएं प्रस्तावित थी बनने के लिए, किंतु आज सारी गौशालाएं को बंद कर दी हैं। करोड़ों रुपए आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहा है। ना उनको चारा मिल रहा, ना पानी मिल रही है। आखिर गौ माता कहाँ जाए? सड़कों पे आके बैठी। और मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, जो ट्रकों में ला के खड़ी कर देते, ट्रक से नीचे उतार देते, अपने आप को गौ सेवक करने वाले, वो कहाँ गए? आओ मेरे साथ और हमारे साथ चलो, सरकार से मांग करो। अब सरकार वो आएगी जो गौ की सेवा करेगी। अब ये सरकार नहीं आएगी। समाजवादी पार्टी के नेता लक्ष्मण तिवारी के समर्थन में आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सिरमौर पहुंचे और जनता को संबोधित किया। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव आज रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने लक्ष्मण तिवारी के समर्थन में जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के किए गए वादों को याद दिलाया और पूछा कि क्या आपको रोजगार मिला है। इस पर जनता ने कहा कि रोजगार नहीं मिला है और हम सब परेशान हैं। वहीं कार्यक्रम के दौरान अपार जनसमूह देखा गया और लोगों में काफी उत्साह भी दिखा। इस आयोजन के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भाजपा के समर्थकों को हैरत में डाल दिया। कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, लेकिन जो सुविधाएं गरीबों को होनी चाहिए, जो सुविधाएं तुरंत मिलनी चाहिए, वो सुविधाएं
ये सरकार नहीं दे पा रही है। स्वास्थ्य में भी, इलाज में भी आज गरीब जनता को और जो दूर दराज रह रहे हैं उनको कोई इलाज सही ये सरकार नहीं दे पा रही। कहने को ये आयुष्मान योजना का आंकड़े पेश करेंगे, लेकिन आंकड़ों पे बहस पहले भी हो चुकी है कि कई बार आंकड़े फर्जी निकले हैं। एक ही नाम पर न जाने कितने लोगों ने इलाज कराया है, वो आंकड़े भी सामने हैं। जहाँ तक इस महंगाई में 1,000 रुपये दे देना, 3,000 रुपये तक कर देना, जब आप $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते हैं, और जब एक ही पार्टी दिल्ली में हो और प्रदेश में हो, तो महिलाओं को कम से कम 6,000 रुपये महीने मिलना चाहिए, तभी वो अपना घर गुजारा कर पाएंगी। अगर महिला के हाथ में पैसा होगा तो उसको सम्मान भी मिलेगा, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा भी लेगी, बच्चों को कपड़े भी अच्छे पहना देगी, बच्चों को खिलाने पिलाने का इंतज़ाम भी अच्छा कर देगी। इसलिए समाजवादी पार्टी का मानना है, उत्तर प्रदेश में हालांकि हम लोगों ने पिछले चुनाव में कहा था कि समाजवादी पेंशन महिलाओं को 3,000 की जाएगी। हमें खुशी इस बात की कि देश में सबसे पहले अगर पेंशन ही देने की योजना, और ख़ासकर गरीब महिलाओं को, आदिवासी और पिछड़ी दलित महिलाओं को किसी ने शुरू किया था तो समाजवादी लोगों ने किया था, और वही उदाहरण दूसरे प्रदेशों में बनाए। समाजवादी पार्टी का मानना है कि जब तक 6,000 रुपये आप नहीं दोगे तब तक हमारी माँ अपने बेटों को, बच्चों को देखभाल पढ़ाई नहीं करा पाएगी, ना घर का इंतज़ाम कर पाएगी। इसलिए अगर कोई भी समाजवादी पेंशन देनी पड़ेगी तो 6,000 देंगे। जहाँ तक बिजली को लेकर के बड़े बड़े सपने दिखाए गए हैं कि हमने देश का नहीं, हो सकता है दुनिया का भी सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया हो, लेकिन सोलर प्लांट लगने से नहीं सवाल है। सवाल ये है क्या उस बिजली के बनने से गरीब को क्या लाभ हुआ है। मुझे याद है कि देश के राष्ट्रपति रहे कलाम साहब, उन्होंने कन्नौज में मेरे सामने, मेरे साथ उन्होंने सुझाव दिया था कि पूरे गांव को सोलर से, आप सोलर बिजली से पूरा कर दीजिए। मैंने सोलर बिजली से पूरा गांव इंतज़ाम कर दिया था, और कलाम साहब खुद आए थे उद्घाटन करने के लिए। वो आज भी उस तरह के गांव बहुत सारे बन करके तैयार हो गए थे। जब से बीजेपी की सरकार आई है वो भी काम रुक गया है। अगर सोलर की कहीं सबसे ज़्यादा क्षमता है और कहीं सबसे ज़्यादा लाभ पहुंचाया जा सकता है तो हमारे गरीब, अगर यूपी में 1 ग्राम सभा में कम पैसे में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 450 रुपए में सिलेंडर देने के ऐलान के बाद महिलाओं को एक बार फिर लाइन में लगने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हमारे देश की जनता को लाइनों में लगने का बड़ा शौक है, या कहें कि मजबूरी है। कभी नोटबंदी के लिए लाइन पर लगते हैं तो कभी कोविड के टीके लगवाने के लिए लाइन में लगते हैं, कभी लाडली बहन का फॉर्म भरने के लिए लाइन लगती है, तो कभी बच्चों के एडमिशन के लिए स्कूलों कॉलेजों में लाइन में लगना पड़ता है। हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों को 450 रुपए सब्सिडी देने का ऐलान किया तो महिलाएं एक बार फिर लाइन में लग गई। आपको बता दें कि इस योजना में उज्ज्वला कनेक्शन धारक महिलाओं को लाभ मिलेगा, या फिर जिनके पास गैस कनेक्शन है उनको लाडली बहन योजना से नगर निगम से अपनी आईडी लिंक करानी होगी। इसके लिए अब महिलाओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। इसके पहले बैंकों में लाडली बहना योजना से जुड़ने के लिए महिलाओं की अच्छी खासी भीड़ दिखाई दी। वहीं उज्ज्वला योजना का पोर्टल पिछले 6 महीने से बंद है। अब जब पोर्टल खुल भी गया है तो वो काम ही नहीं कर रहा। इस संबंध में हमने कई लाडली बहनों और सक्षम अधिकारियों से 450 रुपए वाला उसके लिए है क्या? हाँ उसी के लिए। इसके लिए नियम क्या, कैसे बन रहा है? क्या बोल रहे हैं आप? यहाँ क्या बाकी है, क्या चाहिए? यहाँ पे वहाँ फॉर्म जमा करना है तो यहीं से मतलब रसीद लेंगे, इसके बाद सब जमा होगा। कहाँ फॉर्म जमा कर रहे हैं? वहाँ ग्राम पंचायत में। पंचायतों में अपने? हाँ अपने पंचायतों में। आप यहाँ लगी? हाँ। कितने बजे से लगेंगे? यहाँ तो सुबह से लगे हैं, 8-9 बजे आए हैं। 8-9 बजे? 8-9 बजे से। अभी 2 बज रहा है। कहाँ से आए हैं? खराहरी से। क्या योजना, किस तरह की योजना है ये, कैसे? ये योजना तो हमें लोग को नहीं पता, पर यहाँ पंचायत में गए थे फार्म डलाने तो वहाँ बोले कि आपके खाते में जाएगा 400 रुपये। तो इसके लिए इसमें बोल रहे हैं कि ये तुम्हारा कॉपी में नंबर सही नहीं है, तो जाओ गैस एजेंसी से नंबर सही करा के ले आओ। अब इसके लिए आदमी लगा है लाइन में। ये मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि बहनों को अब 450 रुपये मिलेगा, इसके लिए क्या प्रक्रिया की जा रही है? इसके लिए पहला काम तो समग्र में जितने लोगों का नाम है उसमें किसी के नाम पर कोई कनेक्शन किसी कंपनी में नहीं होना चाहिए। फिर समग्र में जितने लोग हैं सबके आधार
चाहिए और लेडीज का बैंक अकाउंट और फोटो चाहिए। जिनका ये कार्ड बना हुआ है, ये उज्ज्वला योजना वाला, उनके लिए भी यही प्रक्रिया है। जिस घर में जिस समग्र आईडी में कोई कनेक्शन नहीं है उनके सबके लिए है। मेरा कहने का मतलब ये है जो उज्ज्वला योजना वाला महिलाओं को वो दिया गया है, गैस दिया गया है, उसमें भी यही प्रक्रिया करनी है। उसमें तो वो अपना लाडली बहना वाला और अपना नगर निगम से अपना वो फार्म भर के और वो देंगे तो वो तो अलग मैटर है, वो तो छूट वाला सेंटर मिलेगा। पर नए कनेक्शन के लिए समग्र आईडी, आधार सबके और बैंक अकाउंट और फोटो देना है। पटवारी भर्ती परीक्षा के घोटाले के बाद उसकी जांच शुरू हो गई है। इस संबंध में आज कई अभ्यर्थियों से चर्चा की गई। हाल ही में संचालित हुई पटवारी परीक्षा में घोटाले का आरोप लगने के बाद पूरे प्रदेश में परीक्षा को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। आज रीवा में भी इसी पटवारी परीक्षा पर लग रहे आरोपों की जांच करने पहुंचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश R.K. वर्मा के द्वारा रीवा राजनिवास में परीक्षा में संबंधित विभिन्न अभ्यर्थियों से चर्चा की गई। सर, इसमें आया है कि ग्वालियर के कुछ बच्चे हैं और कुछ एरिया के अन्य एरिया के भी बच्चे हैं जिन्होंने क्या किया है कि 15 लाख रुपए दे करके उन्होंने भर्ती करवा लिया है अपना फर्जी तरीके से। उनमें से कुछ लोग टॉपर भी निकले हैं और उनके बहुत ज़्यादा नंबर हैं, बहुत ही ज़्यादा नंबर हैं। मतलब उनके अगर नंबर देखे जाएँ तो 90 से 95 परसेंटाइल बन रहे हैं, जो कि 3 महीने की तैयारी में नंबर लाना, इतने नंबर लाना बहुत ही ज़्यादा कठिन है, बहुत ही ज़्यादा कठिन बात है ये। क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि 8 सब्जेक्ट थे, जिसमें से एक सब्जेक्ट मैनेजमेंट का ऐसा था जिसको शायद ही किसी बच्चे ने पढ़ा होगा, लेकिन जो टॉपर हैं वो मैनेजमेंट जैसे विषय में भी 25 में से 24-23 नंबर ला रहे हैं। और जब मीडिया कर्मी उनके पास जाते हैं तो उनसे बहुत ही ईजी क्वेश्चनों के प्रश्नों के उत्तर वो नहीं जानते हैं, लेकिन वो मैनेजमेंट, इंग्लिश जैसे सब्जेक्टों में 25 में 25, 25 में 24 नंबर ला रहे हैं। सर, क्या नाम है? सर, मेरा नाम हिमांशु सोनी है और मेरा सबसे यही अनुरोध है कि इसकी जांच हो और अगर इसमें फर्जी वाला पकड़ा जाता है तो इस भर्ती को कैंसिल कर दिया जाए। मेरा ये अनुरोध। और बहुत सारे सेलेक्टेड बच्चे ये बोलते हैं कि 80 नंबर वाले बच्चे हल्ला कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे 143 नंबर हैं और मैं केवल 1.44 मार्क्स से बाहर हुआ हूँ। सब जांच का विषय है। बस हम ये चाह रहे हैं जांच जो है समय सीमा पे निश्चित की जाए, हमें एक डेट दे दी जाए कि ये जांच इस तारीख तक पूर्ण हो जाएगी। सर, रही बात आंदोलन की, तो जो ये आंदोलन हुआ है, ये अब आने वाले सारे एग्जाम जितने हैं सब में ये होगा। जो बच्चे नहीं इसमें निकाल पा रहे हैं वो सब में आंदोलन करेंगे, तो वो होना ही है सर आगे चल के, अगर यही सिलसिला चलता है। लोग सिलेक्ट होना, फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट पा के नौकरी कोशिश करना, 17 साल की उम्र में एक बच्चा अपने आप को संविदा कर्मी कहता है और संविदा कोटे की सीट ले जाना चाहता है, जिसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि 17 साल की उम्र में उसने ग्रेजुएशन कब पूरा किया, 5 साल की नौकरी कब पूरी कर लिया, क्या 13 साल में वो मध्य प्रदेश शासन का कर्मचारी बन गया, 17 साल में मताधिकार नहीं मिलता और 17 साल में वो। ये सर अपने ग्वालियर साइड के ही मामले हैं पूरे। ये आज पटवारी हमने दिया था, नहीं इसी पटवारी से जुड़ा मामला है सर, ये पटवारी से ही जुड़ा मामला है। ग्वालियर साइड के बच्चे हैं जो ऐसे केस में पाए गए हैं लिप्त। ग्वालियर में ही 4 तारीख को सर 4 अप्रैल को फिंगर क्लोनिंग की रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट भी दर्ज होती है, पर उसके बाद वो बच्चे कहाँ गए, उसमें क्या जांच हुई, इसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आ पाई। अब जज साहब को बैठाया गया था जांच करने, हमने पास जितने भी सबूत थे पूरे बच्चों की कंपाइल करके हमने सब जज साहब को सपुर्द कर दिया है अपनी शिकायत के साथ। अब जज साहब इसकी जांच करेंगे, जो फैसला आता है हम तो यही मांग करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन कहती है कि अगर परीक्षाओं में धांधली पाई जाती है, चाहे वो 1 हो, 2 हो, चाहे 1000 हो, गलत होता है और गलत परीक्षाओं का रिजल्ट नहीं जारी करना चाहिए, उसको निरस्त करना। पूर्व सैनिक कल्याण संगठन रीवा द्वारा भूतपूर्व पूर्व सैनिकों को पुलिस भर्ती में दिए गए 10% आरक्षण की विसंगत के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। विंध्य पूर्व सैनिक कल्याण संगठन के बैनर तले तीनों सेनाओं के पूर्व सैनिक विवेकानंद पार्क में सुबह 10 बजे एकत्रित हुए और पूर्व सैनिकों ने अपनी विभिन्न समस्याओं पर गहन चर्चा की। इसके बाद अनुशासन का ध्यान रखते हुए गगनचुंबी तारों के साथ कलेक्टर द्वारा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन को ज्ञापन सौंपा। साथ ही मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए अपनी मांगों को बताया। मैं सबसे पहले अपना परिचय देता हूं कि मैं हवलदार ज्ञानेंद्र प्रसाद पटेल विंध्य पूर्व सैनिक कल्याण संगठन का कोषाध्यक्ष हूं और आज हमारा मुख्य उद्देश्य पुलिस की भर्ती जो हुई 2020 में, उसमें हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। एक वर्टिकल और का वो लगाकर हम लोगों की वैकेंसी के साथ छेड़खानी की गई, जिसके बदौलत 500 की वैकेंसी में हम लोगों को सिर्फ 2 सीटें क्वालिफाई कर पाए हैं, जबकि हमारे साथ क्लियर कट एक आरक्षण था कि हमारा अलग से
कोटा रहेगा, उसमें कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। लेकिन हम 20 साल बॉर्डर में रहते हैं और फिर आके दोबारा पढ़ाई करते हैं, तो सिविल बच्चों के साथ हम लोग कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, उनके साथ कंपटीशन नहीं कर सकते। हमारा अलग से कोटा रहा था, लेकिन अभी प्रदेश सरकार ने हमारे उस कोटे को खत्म कर दिया और फिजिकल में दे दिया। तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारा जो यथावत पहले था उसको दोबारा कर दिया जाए, ताकि हमारे जो भूतपूर्व सैनिक रिटायर होके आते हैं उनको फिर से जो नौकरी मिल सके, उनका परिवार चल सके। यही बात मैं सरकार तक माननीय कलेक्टर महोदया जी के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। चचाई सचिव की मनमानी के चलते लोग परेशान हैं। इसी संबंध में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। सिमरिया विधानसभा के अंतर्गत चचाई गांव के सहायक सेक्रेटरी शंकर दयाल कुशवाहा, जो कि सहायक सेक्रेटरी के पद रिक्त होने के कारण अस्थायी रूप से 3-4 वर्षों से कार्यरत है। सचिव ओंकार पटेल के द्वारा इनको सहायक सेक्रेटरी की आईडी दी गई एवं शंकर दयाल कुशवाहा सहायक सेक्रेटरी इस पद का फायदा उठाते हुए लाडली बहना योजना के नाम पर लाभार्थियों से पैसों की मांग करते हैं एवं पैसा न देने पर धमकी एवं लड़ाई झगड़े एवं धक्का मुक्की कर भगा देते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा पहले ही घोषणा कर दी गई थी कि कोई भी शुल्क नहीं लगेगा, निःशुल्क रहेगा, लेकिन शंकर दयाल कुशवाहा इस बात से इनकार करते हुए लाडली बहना गैस सिलेंडर एवं लाडली बहना आवास योजना के लाभार्थियों से मोटी रकम वसूल कर रहे हैं, जिसमें सेक्रेटरी सहायक सेक्रेटरी शामिल हैं। ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाने की मांग ग्राम पंचायत चचाई की जनता ने उठाई। निकाली प्रिंट वो वाला, अरे नहीं प्रिंट भी पैसा नहीं लगे भैया, हम यही काम करिए, ठीक है ना। अगर ये प्राइवेट वाला होता ना तो बाहर घर में ये सरकारी जगह, ठीक, हम पैसा दे के तैयार है ना। अपना वीडियो के सामने बोलो कि हमें पैसा चाहिए। अरे हमका वीडियो नहीं बनवावे का यार, है ना। हम बहुत सारी दुनिया दिखे हैं, निकाल दे रात के आया, ठीक है, अपना कह रहे हैं हम निकाल दें, अपना दे रहे हैं भैया ना देंगे, ठीक है ना। निकल रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर मॉनिटरिंग सेल का प्रशिक्षण शिविर आज आयोजित किया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल ने विधानसभा निर्वाचन 2023 को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन व्यय मॉनिटरिंग सेल सहायक में लेखा प्रेक्षक उड़नदस्ता दल, सैनिक निगरानी दल, वीडियो व्यूइंग दल, लेखा टीम एवं आयकर टीम का गठन किया है। इन अधिकारियों का प्रशिक्षण 27 सितंबर को 11:30 बजे से मोहन सभागार में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के संबंध में हमने नोडल अधिकारी से बात की। नमस्कार, पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर अमरजीत सिंह, मैं नोडल अधिकारी और स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर हूं। जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के दिशा निर्देशों के अनुरूप हम लोगों ने विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए पूरा टाइम टेबल बना लिया है, कैलेंडर बना लिया है प्रशिक्षण का, और हमारा प्रशिक्षण बदस्तूर उस टाइम टेबल के अनुसार जारी है। आज हमारी जो तिथि थी
वो निर्वाचन व्यय नियंत्रण अनुवीक्षण तंत्र, जिसको हम इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग टीम कहते हैं, इसके विभिन्न दलों का आज प्रशिक्षण है। और इसमें फ्लाइंग स्क्वाड है, एसएसटी है, वीएसटी है, अकाउंटिंग टीम है, एमसीएमसी है, इस तरह से बहुत सारे दल हैं। ये सारे दल के सदस्य यहाँ लगभग आप देख रहे हो 150 पौने 200 के संख्या में है। और इन सब का विधिवत इनके कर्तव्य, इनके जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, ये सब बताए जा रहे हैं। अभी हमारे कुछ ही क्षणों में हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय भी आएंगी और वो भी जो आवश्यक अपनी जो हिदायत होगी, जो जानकारी होगी वो देंगे। सारे हमारे अधिकारी ज़िले के यहाँ उपस्थित हैं और ये हमारा पहला है आधारभूत प्रशिक्षण। जब एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर आएंगे तो फिर हम दूसरा प्रशिक्षण भी इनको देंगे। सो इनकम टैक्स के भी अधिकारी सब इंक्लूडेड? जी, इसमें सारे अधिकारी हैं। अब ये मैं नहीं बता सकता कि इनकम टैक्स के अधिकारी बैठे हैं या नहीं है, लेकिन जो भी नियंत्रण अनुवीक्षण तंत्र के जो हमारे। संजय गांधी के सर्जरी विभाग द्वारा ब्रेस्ट कैंसर को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कैंसर ऐसा मर्ज है जिससे इंसान का बचना मुश्किल है। हालांकि अब इसका इलाज संभव हो गया है, लेकिन समय रहते अगर कैंसर का पता लग जाए तभी ये संभव है। रीवा के सर्जरी विभाग द्वारा इन दिनों कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी सबसे ज्यादा होती है। इसी को लेकर 1 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो सर्जरी विभाग द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में आज एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई और आयोजित होने वाले कार्यक्रम के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। ये श्यामसा चिकित्सा महाविद्यालय एवं शल्य चिकित्सा विभाग के द्वारा 1 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक स्तन कैंसर जागरूकता अभियान पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कई इवेंट्स रहेंगे 1 तारीख से 14 तारीख के बीच में। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में स्तन कैंसर के रूप में महिलाओं को जागृत करना है और ये भी बताना है कि स्तन कैंसर, जिसका कि कुछ दिनों से इंसिडेंस बढ़ भी रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यदि ये समय पर पता चल जाता है तो इसका पूर्णतः निदान ये 100% क्यूरेबल है। सर, रीवा जिले में स्तन कैंसर का क्या प्रतिशत है और ठीक होने के चांसेस क्या रहते हैं? ये जो कैंसर विभाग अपने यहाँ संचालित है, उसके स्टैटिस्टिक्स के अनुसार लगभग 30% मरीज कैंसर के, जो टोटल कैंसर के होते हैं, उसमें स्तन कैंसर के होते हैं। सर, ये इसका कारण क्या होता है और जैसे मैंने पहले पूछा, इसके ठीक होने के चांसेस क्या रहते हैं स्तन कैंसर? इसके कई कारण होते हैं। इसका आपके यहाँ की भौगोलिक संरचना, खान पान, रहन सहन, आपके यहाँ के सामाजिक कंडीशन की, आपकी शादी किस उम्र में होती है, क्या किस दवाइयों का आप उपयोग करते हैं, और एक बहुत बड़ा कारण जो आजकल डिटेक्ट हुआ है, जेनेटिक कारण भी होता है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यदि मरीज़ जागरूक है, लड़कियाँ, समाज की लड़कियाँ जागरूक हैं और उनको बहुत जल्दी ये पता चल जाता है कि उनको स्तन कैंसर का कोई भी लक्षण आ रहा है, जिसमें मुख्यतः गांठ, स्तन की गांठ का होना होता है, तो वो इसका उचित जगह पे परामर्श लेकर ये पता कर सकते हैं कि ये स्तन कैंसर है कि नहीं है। सबसे बड़ी बात ये भी, एक चीज़ और भी होती है कि शुरुआती दौर में इसमें कोई दर्द नहीं होता है, तो मरीज़ किसी भी गांठ में दर्द का इंतज़ार ना करे। यदि उनको गांठ हो रही है तो वो आके अपने यहाँ पर शल्य चिकित्सा विभाग में या स्त्री रोग विभाग में या अन्य किसी भी पास की मेडिकल फैसिलिटी में दिखाएं और ये पता चल जाएगा उनको जांच में कि ये उनको कैंसर है कि नहीं है। सर, जो रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें।
विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। जमीन की खरीद फरोख्त में ठगी का मामला प्रकाश में आया है। राजेश कुमार विश्वकर्मा के पिता द्वारा कृष्ण कुमार ताम्रकार, पिता राम खिलावन ताम्रकार, निवासी झंकार टॉकीज के सामने, बेसिनपुरवा, थाना सिटी कोतवाली, जिला रीवा, मध्य प्रदेश, साल 2006 में 21,000 वर्ग फीट का प्लॉट 1,10,000 रुपए में खरीदा गया था, जिसमें आरोपी कृष्ण कुमार द्वारा राजेश के पिता गया प्रसाद से 85,000 नगद लिए गए। जब राजेश के पिता द्वारा उक्त प्लॉट की रजिस्ट्री करने के लिए आरोपी से कहा जाता है तो आरोपी के द्वारा रजिस्ट्री करने के लिए आनाकानी की जाने लगी और रुपया लेकर आरोपी 2-3 वर्ष घर से गायब हो गया। जब आरोपी घर वापस आया तो पुनः प्रार्थी के पिता उनके मित्र मुन्ना विश्वकर्मा के साथ गए और प्लांट की रजिस्ट्री के लिए कहा, लेकिन आरोपी लगातार टरकाता गया। मामले को लेकर कई बार पुलिस से भी शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। संबंधित मामले को लेकर हमने पीड़ित और उसके पिता से बात की। क्या है पूरा मामला, आपको सुनवाते हैं। देखने सब आने लगे, जब देखने आने लगे तो हम लोग गए उनके पास, हम गए, पिताजी गए और मुन्ना को लेके गए तो बोले कि हम आपको जानते ही नहीं, जानते नहीं तो कागज पूरा लेके गए कि ये सब बता रहे देख रहे। फिर उस पर करने के बाद हम लोगों ने सिविल लाइन में और CSP ऑफिस में इस सब ने रिपोर्ट लिखवाई और कोर्ट में केस चालू की है नगर निगम, और नगर निगम में भी नोटिस भिजवाया कोर्ट के द्वारा, और थाने से भी यही सब किए और करने के बाद हो गया। पहले दो आदमी पहले बेच दिया था, पहले 2-3 आदमियों को पहले भी ये बेचा और उनके नाम भी एग्रीमेंट कराया, तो खाली कराने आते थे। अब हम लोगों को सब यहाँ पे व्यापार जमा था तो वो देख के चले जाते थे बेचारे, वो लोग पीछे हट गए। जब पीछे हट गए तो उनके द्वारा हम लोगों ने फिर CSP ऑफिस में आवेदन दिया। जब आवेदन दिए तो आवेदन साथ वो लड़के भेजने लगे, गुंडे टाइप के लोग, गुंडे टाइप के भेजने। हम लोगों ने ये लड़ाई झगड़ा से कभी मतलब नहीं रखे, ना कोई ये लेना देना। कौन भेजते हैं? ये कृष्ण कुमार ताम्रकार। कहाँ के रहने वाले? ये है गुरचौराहा के सामने, गुरचौराहा के पास है, राम खिलावन पिताजी का नाम है। हाँ पे मिला एक आध मरतबा का, हम करवा देंगे, कर देंगे, हो गया, इसकी चिंता मत करो, हमारा कागज़ मिल जाए। तो लोग चलो भाई ठीक है, घर के आपस लड़का तो करवा ही देगा, कोई दिक्कत नहीं। उनके पिताजी का संबंध हमारा अच्छा था, तो उनके पिताजी गुजर गए। उसके बाद ये जब उनसे बोले भाई क्या कर रहे हो, कहीं हो करवा दें, कहीं चिंता करते हो। फिर अपनी वो दुकान बन गई, पता नहीं कहाँ निकल गया वो, हम ढूंढते रहे, नहीं मिला कब। इसके बाद हम बीमार पड़ गए, जाना बंद कर दिए हम, उसमें परेशानी थी हमको। जब परेशानी आई तो ये लोग भेजते थे लड़कों को, भाई जाओ देखो क्या करता कहता है। तो वो मिले घर में, कहते हाई नहीं, कही बोल दो। ये करते करते समय बीतता गया। वो जब एक आध दो दिनों को जब बेच दिया वो, तो वो लोग आने के वो, हाँ भाई यहाँ पे हमने ले लिया है, इसको खाली भाई क्यों खाली करेंगे भाई, हमारा कोर्ट केस कर देंगे हम उसके ऊपर, फिर आप करते रहो जो करना, फिर इसके हमको कोर्ट केस करना पड़ा उसके ऊपर। यही सब चलता रहा और चलते जब नगर निगम के आए जब गिराने के लिए, तो हम गए उनके पास, भाई कहा हमारा करते हुए है। वहाँ भी गए नगर निगम, तो भी बोले कि वो हाँ ठीक है, वो उसने ले लिया है, वो हम वो ऐसा हमारे ऊपर बहुत वो है दबाव है, तो हम तो खाली करवाएंगे। तो दो मरतबा तो नहीं चले गए, नहीं खाली करवा पाए। फिर एक दिन आए, करीबन 60-70 लोग लेके आए यहाँ पर। हम यहाँ पे खड़े थे, JCB खड़ी थी नहीं थे, तो हमको धक्का मार दिया उन्होंने, कहा तुम भाग जाओ यहाँ से, ये तुमको उठा के ले जाएंगे, सतना भेज देंगे। तो हम करते करते हमारा हाथ मोच गया उस दिन, और ये लोग तो वो फोड़ करने लग गए। फिर हम गए शुक्ला जी घर गए, भाई बताने कि भाई हमारा इस तरह हो रहा है। शुक्ला जी तो नहीं थे, पर उनके PA थे तिवारी जी, तो उनको बताए हम। फिर वो तो पता नहीं किसको फ़ोन किए, कहीं वो शुक्ला जी के आने के काम। की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।